दोस्तों, आज पेश है असफ सम्राट बाकीलाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। असवलोक के दो राज्य सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बीच बढ़ रही भीषण शत्रुता। सूर्यवंशी सम्राट तार पांडव और चंद्रवंशी सम्राट अशोकवातक थे। एक दूसरे के खून के प्यासे इनकी शत्रुता का लाभ उठाकर महापड़यंत्रकारी ततुबूता रच रहा था एक नित्य और नए पड़यंत्र। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान सूर्यवंशी के राजकुमार अशोकराज और चंद्रवंशी की राजकुमारी अशोककीर्ति के बीच प्यार की पिंगे बढ़ रही थी। वह नहीं जानते थे कि आने वाले वक्त उनके लिए कौन सा संकट लेकर आने वाला है। यही कहानी का वर्तमान से उस भूतकाल और अशोक सम्राट अशोकराज सिर्फ अशोकराज था और राजकुमारी कदम छुई सिर्फ अशोककीर्ति। यह कहानी अशोकराज और कदम छुई से पूर्व जन्म की है। उनके प्रेम को प्रमाण चढ़ना शुरू हुआ था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अशोककीर्ति, किंतु दुल्हन तुम अशोकराज की ही बनोगी। अशोकराज की न बन सकी तो मृत्यु की चादर पहन कर लेगी तुम्हारी अशोककीर्ति। तातबूता के हाथों कठपुतली हैं सारे, इनसे क्या पता कि असल मकसद क्या है मेरा। हा हा हा। और विशालगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित गन्ना महल। ओम भट्ट परे हट, तेरा बाप नट दिखा चित्रपट। कौन है वह नटखट जो आ रहा है खटपट। गन्ना महल में तुम्हारा स्वागत है बाकीलाल। आए बिना पदचाप किए भी इसने मेरे यहाँ आने का भाव कैसे हो गया। भयानक अनर्थ होने वाला है। हिचकोला नक्षत्र शुरू हो गया है। आकाश में चमकती बिजली समय की सीढ़ी बनेगी और सीढ़ी एक बार फिर कई मुसीबत आएंगी। अगर मुझे विक्रम की जान बचानी है तो विक्रम को ऐसे स्थान पर दूर रख जहां बिजली गिर सकती है। और जब तक मैं जीवित हूं तब तक कोई मुसीबत महाराज का बाल विवाह का नहीं करती ही। अशोक चंद्रवंशी राजमहल का सरोवर, जिसमें चंद्रवंशी नगर में किसी सूर्यवंशी का नाम तक लेने की हड़कंप मच जाता हो, मगर वहाँ अगर कोई सूर्यवंशी का सीना ताने रथ पर सवार आ रहा हो तो क्या हो। सूर्यवंशी, रुक जाओ सूर्यवंशी। असूर्य सरोवर चंद्रवंशी सम्राट अशोकांत की संपत्ति में है। यहाँ सूर्यवंशों का प्रवेश वर्षित है। देवी ऐश्वर्या तो सारे अशोलोक की देवी है, फिर उसका सरोवर केवल चंद्रवंशियों की स्वामी कैसे हो सकते हैं। मेरा रास्ता छोड़ो सैनिक, मुझे सरोवर से अपने प्रेयसी के लिए एक दुर्लभ आशीर्वाद प्राप्त करना है, जो हर 12 वर्ष में चंद्रमा की शीतल चांदनी से अमावस्या सरोवर में प्रस्तुत होता है। अशोकवाद का नाम दोबारा अपनी जुबान पर लाया तो ना जीवा रहेगी ना जीवा चलाने वाला सिर। हिन हिल हिना हिल हिन। अशोकराज रक्तांबर कह रहा है कि अशोकवाद पुष्पित हो चुका है। अब
विलंब करना उचित नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मामला प्रेम से हल हो जाएगा, मगर यहाँ तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही। और और उम्मीद है इन सब का सबक तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। चंद्रवंशी उपवन। अब तक नहीं आया, क्यों नहीं? अरे, यह हमारी सीमा की ओर से कैसी हलचल है? कहीं पिताजी को पता तो नहीं चल गया मैं यहाँ छुप कर? असुराज, अब तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी, और तुम्हारी सीमा की तरफ से क्यों आ रहे हो? हमारी सीमा की तरफ आ तो मैं बहुत पहले ही गया था, पर सोचा इतने दिनों तुमसे मिल रहा हूँ तो कोई भेंट देनी चाहिए। यह लो, हमारे मिलन का प्रतीक। तुम्हें मेरी त्रैमानवीय टांगों का इच्छा तुम्हें मेरी त्रैमानवीय टांगों की इच्छा थी न? असुकीर्ति देवी ऐश्वर्या का आशीर्वाद से उपजा यह पुष्प तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा प्रिय। तो क्या हुआ यदि इसे प्राप्त करने के हेतु मुझे साक्षात इंद्र के नंद कानन भी पड़ा जाता तो मैं वहाँ भी जाता। हे देवी आचार्य, यह तो अश्वगंधा का पुष्प है। यह दुर्लभ पुष्प तो हमारी सीमा में स्थित अश्वय सरोवर में खिलता है। वहाँ से चंद्रमुखी सैनिकों का पहरा होता है। ओह असुराज, तुम्हारी यह चेष्टा मुझे अंदर तक कपा डाला। मुझे अशुभवाद की कोई चाह नहीं। मेरे लिए तो तुम मेरे सबसे अनमोल उपहार हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता और एक सूर्यवंशी की भावी रानी को इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं देता। तुम भूल रही हो कि पूरे असोलोक पे मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। इसका भयभीत होना निर्धारित नहीं है सूर्यवंशी कुमार, क्योंकि पुष्प अवस के हत्थे जो बिछड़ा है वो कुचल कर मरा है। हे ईश्वर देव, यह तो मेरे अंगरक्षक पाषाण असो है। इससे भी ही तो पीछा छुड़ा कि मैं तुमसे मिलने आई थी। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? महाराज, अशोकांत को आप पर संदेह था, इसलिए मुझे विशेष रूप से हिदायत दी थी कि मैं आपका पीछा करूं। मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ। मेरा आदेश है कि तुम स्वराज को छोड़ दो। पाषाण असो केवल सम्राट असो तक का आदेश मानता है राजकुमारी, और मुझे सम्राट ने यह आदेश प्राप्त है कि इस नीच और कुलची की लाश सम्राट के कदमों में प्रस्तुत करूं, और अगर बीच में कोई आए तो उसे भी न बख्शूं, चाहे वह आप ही क्यों न हो। अशुभ कीर्ति पाषाण असव, अब तक मैं केवल अपने बचाव कर रहा था, क्योंकि तुम अपने अंगरक्षक होने का धर्म निभा रहे थे, और अब अशुभ कीर्ति पर वार करके तुम हद पार कर दिए। तुम देखो, तुम मुझे कुचलते हो या मैं तुम्हें टुकड़े करता हूँ। हाँ, पाषाण असव के टुकड़े करना असंभव है असवराज, क्योंकि पाषाण असव अपने हर टुकड़े को वापस जुड़ जाता है। यह सही कह रहा है असवराज, इसे बंद शक्ति प्राप्त है, जिससे प्रभाव से अगर इसे कोई टुकड़े धरती पर अलग अलग होकर छोर पर भी फेंक दे तो यह खुद को सरलता से जोड़ ले सकता है। बहुत चबर कर ली राजकुमारी, अब तुम्हारा यह प्रयास किसी काम नहीं आएगा। असुराज बचाओ, पहले तुम्हारा यह प्रेमी मेरे हाथों मरेगा, फिर तुम्हारा सिर खुद सम्राट असुराज अलग करेंगे। और अपनी बंद शक्ति पर इतना मत इतरा पाषाण असव, क्योंकि अब तेरी बंद शक्ति तुझे असुराज के कोप से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि पहले मैं तेरे टुकड़े करूंगा और फिर तुझे अंबुरा के तिलस्म में उस हिस्से में उछाल दूंगा
जहाँ से गुरुत्वाहीन वातावरण में तुम्हारे टुकड़े आपस में जुड़ने नहीं देगा। ओ असवराज, आज मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। ऐसे छोटे मोटे असावधानों असवराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे रहते कोई मुसीबत तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकती, किंतु अगर तुम मौजूद ना हो तो क्या मतलब। जिस प्रकार पाषाण असव ने मुझ पर प्रहार किया, उससे स्पष्ट हो गया कि चंद्रवंशियों के लिए उसकी चतुरता रक्त संबंधों से अधिक महत्व रखती है। तुम्हारी चिंता उचित है असव कीर्ति, किन सचमुच मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारा हर पल साथ नहीं रह सकता, किंतु कोई ऐसा उपाय कर सकता हूँ जिससे अगर तुम पर मुसीबत पड़े तो मुझे फौरन पहुँच जाए। वह कैसे? इसकी मदद से। यह क्या है? यह गगनमाला। गगनमाला? हाँ, गगनमाला। जब तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो मेरा नाम लेकर यह माला तोड़ देना, यह मुझे फौरन तुम तक पहुंचा देगी। इसे मैं खुद से अलग मत करना। एक वीरान भयानक स्थान पर मौजूद था अग्नि महल। अग्नि महल में आपका स्वागत है चुड़ैल असमाया। काम की बात करो तूतू बूत, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ तूता बूता, जो भी कहना है जल्दी कहो, वैसे हमें विविध चीज़ों से घृणा है। तब तो आईना भी देखना छोड़ दीजिए हजूर। चुड़ैल, तेरा इतना साहस? शांत चंद्रवंशी सम्राट, शांत। अगर गुस्सा करो तो अपने ऊपर सवार रखने तो लाभ की बात नहीं सुन पाओगे। लाभ की बात? हाँ, जैसे आपने जीवन में महान उद्देश्य विश्व विजय है, उसके लिए आपको चाहिए दिव्य असमवेग। तुम्हें कैसे पता कि रखनी पड़ती है? सब जानकारी रखनी पड़ती है। बोलो, मैं कह रही हूँ वह सत्य है या नहीं? हाँ सत्य है, किंतु असमवेग को प्राप्त करने के लिए अतुल्य खजाने का अर्पण करना होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। और असव माया, मुझे पता है कि तुम्हारा रूप यौवन पहले की बात ही नहीं रहा। तुम जितनी अपनी शक्तियों पर प्रयोग करती हो उतनी ही दरदर और कुशिकाए हो जाओगी। अब तुम्हें अपना खूबसूरत चेहरा लबादे में इसलिए छुपा रखा है क्योंकि तुम जख्मों और नमक रगड़ते हो तूता बूता। हाँ, नमक रगड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर नमक रगड़ चुके तो मल्लम भी लगाएंगे। और सोचो, यह बताओ कि हम कैसे अपने मकसद को हल कर सकते हैं। देवी अश्वपूर्ता की मूर्ति, असूया की मूर्ति? हाँ, देवी अश्वर्या की मूर्ति, वही तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर सकती है। अगर वह मूर्ति तो दोबारा से तिलस्म में रखी है, जिसे केवल असवराज ही खोल सकता है, पता है। और असवराज तिलस्म कभी नहीं खोलेगा जब उसके किसी प्रिय का हित सदेगा, जैसे उसकी प्रियसी असव कीर्ति। खबरदार, असवराज सिर्फ मेरा है। मेरे रहते और कोई उसकी प्रियसी नहीं बन सकती, और जो मेरी सोत बनने का प्रयास करेगी उसकी मौत बन जाऊंगी असमाया। जुबान को लगाम दे असमाया, वरना काट कर फेंक दूंगा। शांत हो जाओ, तुम सब इस समय लड़ने का नहीं, अपना हित साधने का है। तो फिर समझा दो इसे। असमाया का रास्ता काटने का साहस ना करे, वरना असमाया इसकी काया मिटा देगी। पहले तुम अपनी काया की फिक्र करो। ओह, शक्ति का प्रयोग के कारण मेरा चेहरा और भी
कुशाय कुशकाय होगा। जब शक्ति के साथ छोड़ दे तो युक्ति से काम लेना चाहिए, और युक्ति कहती है कि तुम्हारी समस्या का हल अशोकवरिया की मूर्ति है। ठीक है, किंतु यह सब होगा कैसे? यह काम करेगा तुम्हारा सौतेला बेटा अशोतरु। तुम उससे अशोकराज के खिलाफ भड़काओगे, बाकी मैं संभाल लूँगा। लेकिन मेरी पुत्री अशोककीर्ति, उसको कुछ नहीं होगा। अब तुम जा सकते हो। गुस्सा थूक दो अशोक माया। एक बार अपने ऐश्वर्या की मूर्ति हाथ लग जाएगी। तुम चाहे अशोककीर्ति का रक्तपान कर लेना, मगर जब तक वही करो जो मैं कहता हूँ। विशालगढ़ पृथ्वीलोक। क्या बक रहे हो बाकेलाल? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने प्रातःकाल यह सपन देखा है कि अगर आप इस वक्त नोकिया देवी का मंदिर की सबसे ऊंची नोक पर चढ़ कर देवी को अपने सामने सच्चे प्रेम के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करें तो देवी प्रसन्न होगी, और आपकी हथेली पर नोकिया की कांटेदार पत्ती गिराए तो आपका प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलेगा। छोड़ो भी बाकी, एक जन्म तो संभाल नहीं रही, जन्म जन्मांतर कौन झेलेगा? हमारा मतलब प्यारी रानी की तंदुरुस्त काया को लेकर है। हम इस जन्म में नोकिया देवी के मंदिर में चढ़ने से रहे। क्या कहा? किंतु सपन में मैंने देखा कि आप बड़ी आसानी से चढ़ रहे थे। अम्मा यार, सपने तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मेरा मतलब कि सपनों का क्या है, ज़रूर थोड़ी सी तुम्हारे सपने सच हो जाए, पर बाकी के सभी सपने सच होते हैं। ज़्यादा नाटक मत करो और यह बोल लो कि तुम जन्म जन्मांतर मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तुम ऐसी बात न करो प्रिय। दरअसल बस महाराज, अब बात आपकी निष्ठा और प्रेम पर आ गई। आपको सेवक बाकेलाल के रहते हरगिज भी नहीं हो सकता। आप चलिए मेरे साथ। यह तुम मुझे कहाँ ले आ जा रहे हो बाकेलाल? नोकिया देवी का मंदिर चलना था ना? हाँ महाराज, चलना तो हमें वहीं है। उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके दादा का यह लोह कवच, ताकि आप इसे पहनकर आप बिल्कुल ऊपर चढ़ें तो आपका दम फूल कर निकल जाए। जैसे आपके परदादा का यह नोकीला टोपा पहनकर जिसकी बिजली सीधी आपकी खोपड़ी पर गिरे और आपका बोलो राम हो जाए। और जैसे अपने लकड़दादा का बाला धारण करना चाहिए, ताकि ओम शांति। पर यह सब हमें पहना ना क्यों ज़रूरी है? हमारा मकसद तो इसे पहनने के बाद तो हमारे बापू भी श्री नोकिया देवी के मंदिर पर नहीं चढ़ सकते, परंतु मैंने सपन में इन चीज़ों को पहनकर आपको मंदिर पर चढ़ते देखा था। पर बाकी कोई किंतु पिंतु नहीं महाराज, आपको बाकी कसम। ठीक है बाकी, तुम कहते हो तो हम यह सब पहन लेते हैं। यह लो बाकी, हम तैयार हैं। बताओ कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल कुर्बानी के लिए तैयार बकरे की तरह। क्या मतलब? मजाक कर रहा था महाराज। हे तुम भी ना बाकी। और अद्भुत देवी ऐश्वर्या की कृपा से उपजे पुष्प चमत्कार से मेरे पैरों पर मानो पैरों पर हो गई, और मेरे शरीर सुंदरता भी बढ़ गई। अब अशोकराज मेरी जोड़ी विचित्र नहीं लगेगी। राजकुमार अशोककीर्ति, राजकुमार अशोककीर्ति। ताता बूता, आप यहाँ इस समय आपको पता नहीं कि यह हमारा निजी कक्ष है। मेरे पास
शिष्टाचार दिखाने का समय नहीं है। राजकुमारी, आपके लिए यह अत्यंत बुरी खबर है। बुरी खबर, आपके पिता आपको असुराज के प्रेम प्रसंग का पता चल गया है। और क्या, और उन्होंने असुराज को मारने के लिए अपने सौतेले भाई अशोक केतु को भेजा है। हे भगवान, भैया, अशोक केतु तो बहुत शक्तिशाली हैं, प्रकृति तत्समय शक्तियों के स्वामी हैं। और सबसे बुरी बात तो यह है कि उनके पास अशुभ जरिप जज फल है, जिसकी वार कभी खाली नहीं जाता। मुझे शीघ्र जाकर यह अनर्थ रोकना होगा, अवश्य, वरना मेरा उद्देश्य कैसे पूरा होगा जिसके लिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है। हाँ, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। सूर्यवंशी अशोक कीर्ति, मुझे प्राणों से प्रिय है मेरी बहन, पीछा छोड़ दे वरना था प्राण से जाएगा। अशोक कीर्ति तुम्हारी बहन है तो इस नाते तुम मेरे साले हुए, और मैं तुम्हारा जीजा। जीजा को प्रणाम कर लेने की बात नहीं करते, उसका संस्कार करते हैं। अगर तुम अपना संस्कार ही करवाना चाहते है तो यह ले, अजगलता की जकड़ प्राणी की हड्डियां का चूर्ण होने से के बाद खुलती हैं। उप सारे शरीर, शिकंजा ज़्यादा मजबूत नहीं था, थोड़ी कोशिश और करो तो फिर इन पुष्ट तनों से बचकर दिखाओ, क्योंकि ये किसी पर बरसते हैं तो उनका जीव समाधि बना देते हैं। कड़म, शर्म करो सारे श्री, अपने जीजा जी के जीवन की समाधि बनवा कर अपनी बहन को सगी विधीन को संगी विहीन करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। उफ, और मुझे अब त्रु के प्रहार किया, अब यहाँ तेरा छलनी शरीर वापस जाएगा। मैं तुम्हें संबंधी समझ रहा था, क्षमा कर रहा हूँ, और तू मेरे सिर पर चढ़ा जा रहा है। अब तुझे समझना पड़ेगा कि अपने होने वाले जीजा का स्वागत फल फूल से करते हैं, भालों से नहीं। अगर तुझे स्वागत के लिए फल फूल ही चाहिए तो असुरु तेरी अच्छा जरूर पूरी करेगा। जर्जर फल प्रकट हो और जर फल विष से तेरा शरीर दरदर होकर नष्ट हो जाएगा, और संसार की कोई शक्ति भी असमय मेरी शक्ति अमोघ शक्ति को नहीं काट सकती। खचाक नहीं। ओह अशोक कीर्ति बहन। दोस्तों, आगे कॉमिक्स अगली जल्दी आपके सामने पेश की जाएगी।